आप दुनिया में कोई भी काम धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, और किसी चीज के लिए तो नहीं करते आप। हां, सत्संगी जो हैं वो परहित परमार्थ करते हैं, ये तो बेमिसाल है, ये तो बात ही अलग है। लेकिन इनके अलावा दुनिया में तो यही मकसद होता है, या तो शरीर के लिए या फिर औलाद के लिए, मां बाप के लिए। अब कम होता जा रहा है सौदा। तो ये सारे कर्म आप करते रहते हैं और इन कर्मों से आपको लगता है कि जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो रहा है, मकसद हमारा यही है। नहीं, आप भूल गए हैं। ये जो आप दुनिया में मस्त हुए बैठे हैं, ये तो धीरे धीरे छूटता जाएगा। कोई आज साथ छोड़ गया, कोई कल साथ छोड़ गया। जब तक खिलाओ पिलाओगे अपने हैं, मुट्ठी बंद हुई नहीं निकल बाहर। आप जानते हैं स्वार्थ गर्ज हावी हो गया है, तो आपने इसको मकसद बना रखा है, जबकि ये नहीं। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा मकसद है उस शक्ति को पाना, उस ताकत को पाना जो सबको बनाने वाली है, जो सब कुछ देने वाली है। उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आप इसी में खो गए हैं, इसी के हो गए हैं। हम नहीं कहते कि बच्चों के लिए ना करो, हम नहीं कहते कि शरीर के लिए ना करो, पर अगर लाभ ही लेना है तो क्यों ना ऐसा सौदा किया जाए जिस पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने लगाना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय चाहिए आपका। और यकीन मानिए, जो भी बिजनेस व्यापार आप लाभ के लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों गुना बढ़ के आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर बिजनेस, खेती बाड़ी कॉन्फिडेंस से आती है, आत्मबल, विश्वास से ही बात बनती है। अब जमींदार का ले लीजिए, बेचारे का दुकान पे जाएगा, दुकानदार से बात करेगा, वो कहते हैं जी ये गेहूं ले जाओ, 60 मन निकलेगी, 70 मन निकलेगी, 80 मन निकलेगी। तो क्या सूंघ के, खा के, देख के बता सकते हो कि वो बीज वाकई इतना निकलेगा? नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये सारा कर्म करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन यकीन करना पड़ता है उस दुकानदार पे कि भाई ठीक है, अगला ये कह रहा है, या सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि लोग बताते हैं कि ये फला नंबर की किस्म इतना मतलब झाड़ देती है, फला नंबर की किस्म इतना झाड़ देती है। यकीन किया, बीज बो दिया। अब ये थोड़ा ना कि उसी टाइम ही जेब में आ जाएगा सारा कुछ। ये तो बेचारा किसान जानता है कितनी मेहनत, कितना कुछ करना पड़ता है। और जब बिल्कुल पक्के तैयार हो जाती है राम जी का, तब पता नहीं कब बेड़ा साफ कर दे, फसलें खराब हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाता है। पर हम आपको यही तो इसका हल ही तो बता रहे हैं। आप ऐसे ही बिजनेस व्यापार किया, मंदी आ गई बाजार में, और जो पैसे लगाए थे सारे डूब गए। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको बताना चाहते हैं कि आप राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति करें। उससे ये जो आप बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी करते हैं, इनमें भी फायदा होगा और शरीर का भी बहुत फायदा होगा और आत्मिक सुख मिलेगा। पतझड़ में बहार लगती है, कब लगती है? जब शरीर तंदुरुस्त हो और दिमाग खुश हो। बहार भी पतझड़ लगती है जब दिमाग में टेंशन भरी हो और शरीर बीमारियों से घिरा हो। कितनी बहार आ जाए ऐसे लगेगा पतझड़ है। तो जब शरीर में तंदुरुस्ती होगी और दिमाग में टेंशन फ्री होगा दिमाग, जब दिमाग में आत्मबल परिपूर्ण होगा,
तो आपके शरीर में पतझड़ भी बहार लगेगी, और जब बहार लगेगी, बहार में जो बीज बोया जाता है वो फलता फूलता है। सूखे में बोई हुई कोई चीज उगती नहीं। ऐसे थोड़ा ना बरसात को उड़ीकते रहते हैं लोग, बस सभी सही समय पे आ जाए। लेकिन आजकल गड़बड़ हो रही है, जब नहीं चाहिए जब आती है, और जब चाहिए तब आती नहीं। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे अपने। इसकी वजह है जो हमने अनुभव किया, आपको बोला था पिछली बार आए थे कि शास्त्र नाम श्याम मस्ताना जी दाता ने इस बॉडी से पता नहीं क्या काम लेना है, जो इतनी तपस्या करवाई उन्होंने। तो फीलिंग आती है, महसूस होता है। ऐसा तब होता है, मालिक ऐसा करे ना, मालिक से दुआ है सदगुरु मौला से। ये परिवर्तन तब आते हैं जब परले की तरफ दुनिया बढ़ रही होती है। बड़ी दुखद बात है, जनसंख्या का विस्फोट होने को तैयार है। इतने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी होती जा रही है, पूछो मत। पानी धरती में नीचे गायब होता जा रहा है। कैंसर, बड़ी भयानक बीमारियां कई एरिया में छाती जा रही हैं। और आप सब जानते हैं, हम आपको कल भी बोला था कि भाई हम शायद 90 से क्या उससे पहले से लगे हुए हैं, 1948 से मान लीजिए आप, हम लगे हुए हैं कि भाई ये नशा जो है ये घातक है रे, घातक है रे। और फिर 90 के 92 93 के बाद तो हम साफ ही आपको कहने लगे थे कि ये इनडायरेक्टली युद्ध छिड़ गया है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को निकम्मा करने के लिए ये नशा शुरू कर दिया गया है। तो आज क्या मैदानी इलाका और क्या आसमानी इलाका और क्या समुद्र के किनारे, सब जगह नशे ने पांव पसारे और बुरा हाल हो रहा है। समाज में ज्यादातर लोग इससे दुखी हैं। लोग मर रहे हैं नशा कर करके, क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है। आदत पड़ जाती है बंदे को, और फिर वो बर्बाद होता चला जाता है। और ये मरता बड़ा जल्दी है इंसान से। कई कहते नहीं, भगवान ने जो उम्र लिखी थी, उम्र नहीं लिखी, उतने श्वास लिखे हैं। लिखे तेरे श्वास की रास। तो नशे से 1 मिनट में 16-18 लेने की जगह 30-32 ले लेते हो, और 100 साल की उम्र की जगह 50 में बेड़ा पार हो जाता है। 75 वाले 70 वाले का 35 में पार हो जाता है, 50 वाले का 25 में। तो इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये निशानियां जो आ रही हैं बड़ी डरावनी हैं, बड़ी घातक हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ प्रार्थना अरदास है कि मालिक तू रोके तो रोके, वरना आज ये गंदगी खाने से, ड्रग से, बुराई करने से आज का इंसान बाज नहीं आ रहा, हट ही नहीं रहा, किसी के रोकने से रुक नहीं रहा। माँ बाप रोकते तो खुदकुशी की डरावा देता है, माँ बाप रोकते तो भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं कि ये क्यों रोकते मुझे नशा करने से। तो समाज में भयानक परिवर्तन आ रहे हैं, और उसी का एक ये अंग है। आप महसूस करके देख लो, बरसात बिना मौसम के हो रही है, मौसम जो पहले नहीं होता था वो हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है। कोयला, डीजल, पेट्रोल कब तक चलेगा? फिर क्या करोगे? आदी तो हो गए, अब लाइटों के भी आदी हैं, पंखों के भी आदी हैं, सारी चीजें, एसियों के भी लोग आदी हैं, बहुत सारी चीजें। पर जब ये चीजें खत्म होगी जिनसे ये बनता, तो कैसे चलेगा काम? पुरातन समय में सौर ऊर्जा, बिजली की ही रोशनी से ही सब कुछ लिया जाता था, और प्रदूषण भी नहीं फैलता उससे, हमारे ख्याल से। बाकी तो साइंटिस्ट बता सकते हैं। सौर ऊर्जा से हमें नहीं लगता कि कोई पोल्यूशन होता होगा या कोई प्रदूषण फैलता होगा, नहीं फैलता। कुछ बच्चे याद कर रहे हैं। सो कहने का मतलब, तो हमें कैसे पता कि ये चीज होगी? फीलिंग आ रही है, वो महसूस हो रहा है कि कहीं साइकिल ही फिर सबसे बढ़िया सवारी ना हो जाए, कहीं तत्ता तत्ता फिर से ना होने लग जाए। पंजाब वाले हो, और इधर वाले भाई झोटा बुकी वाले हो, राजस्थान ऊंट गाड़ी वालों। कहने का मतलब, जब पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, तो फिर ऊंट की पूंछी मरोड़ोगे? वो चमड़े वाली छांट चलोए,
नारिया फलान्या तिंकड़िया। सो कहने का मतलब फिर कहीं साइकिल की सवारी अच्छी ना लगने लग जाए। वैसे नंबर 1 है साइकिल चलाना, सेहत की सेहत बढ़ती है और यहां जाना वहां भी पहुंच जाते हो। बुरा ना मनाना, हम तो आप गाड़ी में भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी में तो सफर करने से जेब भी खाली होती है और सेहत भी खाली होती है। जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा भी, जब तक चल रही गाड़ियां कौन हटता है। पुराने समय में लोग कहते हैं जी कई बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख लगता है, अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं, बड़े आलम फाजिल बनते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी इतिहास में लिखा है, इतिहास में ये लिखा है, ये पवित्र रामायण है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरुबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब है जो संतों ने लिख दिए, या पवित्र वेद हैं, ये तो जी काल्पनिक चीजें हैं। ऐसे ही मतलब उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उनको काल्पनिक बताते हैं, इतिहास को सही बताते हैं। एक सज्जन ने हमें से भी ये बात करी कि जी इतिहास तो बिल्कुल ठीक है, बाकी ये महाभारत ये रामायण जो पवित्र ग्रंथ हैं वो तो पवित्र भी नहीं बोलते, पर हमारी जुबानी ऐसी, हम तो पवित्र के बिना बात नहीं करते, कि ये जो पवित्र ग्रंथ हैं ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। हमने कहा कैसे कैसे, किसने देखी ये चीजें? तो हमने कहा आपका जो इतिहास बोलता है वो किसने देखा आज वाले ने? कहते वो तो लिखा है। किसने लिखा है? कहते जी विद्वान पढ़े लिखे ने लिखा है। हमने कहा उनके बाल बच्चे होते होंगे? कहते हाँ, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके बाल बच्चे परिवार भी थे। हमने कहा सुनो, थे तो वो आदमी? कहते हाँ। तो जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, चलो महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, जिन्होंने वो लिखे हैं उन्होंने सारी दुनिया त्याग के लिखे हैं, तो उनको झूठ बोलने में किस चीज का लालच था? इतिहास भी आदमी ने लिखा और ये भी आदमी ने, वो आदमी बाल बच्चों के लिए जीता था, और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ लिखे हैं वो समाज के लिए जीते थे। आप बड़े झूठे हो सकते, हमारे बड़े झूठे नहीं हो सकते। हम चैलेंज करते, जो मर्जी साइंटिस्ट आ जाए हमसे बहस करके दिखा दे कि भाई हाँ हमारे धर्म झूठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां से 1.5 किलोमीटर चले जाओ, महाभारत के निशान मिल जाएंगे। ये बारनावत ये पास में ही है। तो ये गलत बात है और हैरानी होती है, चंद किताबें पढ़ के अपने आप को महापुरुष समझने लग जाते हैं, साइंटिस्ट समझने लग जाते हैं और साइंस की एबीसीडी नहीं आती। धर्मों ने बहुत चीजें पहले बताई हैं, कुछ एक बातें। अब धर्मों में, पवित्र वेदों में यह लिखा हुआ है कि सोना सबसे पहले यहां से मिला, हीरे जवाहरात मोती सबसे पहले जो मिले वो समुद्र की तलहटी से मिले, यानी समुद्र के बिल्कुल नीचे से मिले। आपको सुन के क्या लगा? छोटी सी बात लगी? नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उस समय भी लोग समुद्र के नीचे जाके सोना निकाल लाते थे। कैसे? या तो पनडुब्बियां होंगी या ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। तो ये आपकी साइंस तो आज बनी है, उनके पास तो पहले ही था सारा सामान। तभी तो उनको पता चला कि समुद्र की तलहटी में सोना है। आज देख लीजिए आप, समुद्र से सोना निकालते हैं विदेशों में, वैक्यूम लगा लेते हैं और ऊपर मशीनें लगी होती हैं, वैक्यूम से वो सारा नीचे से समुद्र से निकलता है और वो छनता है और ये उसका एक प्रोसीजर है। तो उस तरीके से वो गोल्ड लोग प्राप्त कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, मोती मिलते हैं, सब कुछ है। तो हमारे पवित्र ग्रंथ जो हैं वो सच्चे थे, सारे धर्मों के सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। उनमें कुछ भी झूठ नहीं है, पर पढ़ने का नजरिया अलग अलग है। कोई किसी तरीके से पढ़ लेता है, कोई तो इसलिए पढ़ता है कि यार पूरा कर लो, अपा तुम नोट लेके जाने, लेना क्या है। बुरा ना मनाना, सुनने वालों आप भी ना मना लेना भाई, हमारी बात का बुरा जल्दी मना लेते हैं कई बार, क्योंकि कड़वा सच है ना। कई तो बेचारे आते ही इसलिए कि फटाफट पढ़ो यार और पार करो। और कई घर वाले होते हैं जिनके वहां महापुरुषों के पाक पवित्र वचन चल रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ घर में खुल गया, सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे धर्मों में चलती है ये चीज, और खुद खा पी रहे होते हैं गलत चीजें, गलत कर्म कर रहे होते। अरे तू बैठ के सुन तो ले, तेरे घर में महापुरुषों के पवित्र वचन चल रहे हैं।
कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग होंगे जो पूरा सुनते हैं। घंटा कोई बैठ जाता होगा, कोई 2 घंटे बैठ जाते होंगे। और वो बुरा ना मनाना, हमने अपनी आंखों से देखा है। पढ़ने वाले भी तब तक भी बढ़िया पढ़ते हैं, और जैसे उठ के गए नहीं, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालिक का नाम न बिरथा जाए। कौन सा कोई देख रहा होता है वहां? ये हमारी आंखों से देखी बात है। सभी धर्मों में देखा हमने ऐसा। 7-7 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन महापुरुषों के वो पाठ पढ़े जाते हैं, वचन पढ़े जाते हैं। गरुड़ पुराण ले लीजिए आप, बहुत सारे धर्मों की बात कर रहे हैं हम। तो सामने बैठो परिवार वाले, मजा तो तब है 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी महापुरुषों के पवित्र वचन अगर बैठ के सुनोगे इतने दिन, तो कपाट खुल जाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे आप। लेकिन आप तो बैठते ही नहीं, तो फिर क्या दीवारें पवित्र करवा रहे हो क्या? उनको करने से आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है, ये सच होता है कि महापुरुषों के पाक पवित्र ग्रंथ जहां पे रखे हैं वो पूजनीय जगह हो जाती है, मानी बात। संत पीर पैगंबरों के या चरण टिके आदिकाल में टिक रहे हैं, वो भी जगह पवित्र हो जाती है, मानी बात। लेकिन आपका हृदय पवित्र, आपकी आत्मा को, दिमाग को आत्मिक शांति तो तभी मिलेगी ना जब उनके वचनों को सुन के अमल करोगे। खुशियां जरूर मिलेंगी वहां। यहां वो रहा संत पीर पैगंबर महापुरुष, या उनकी पाक पवित्र वाणी या पाक पवित्र ग्रंथ वहां आ रहे, वहां खुशियां जरूर मिलेंगी। क्योंकि याद आएगी कि यार यहां महापुरुषों ने चरण टिकाए थे या उनके पाक पवित्र वचन पढ़े गए थे। खुशी आएगी उस कमरे में जाते हुए। लेकिन असली खुशी तो उन वचनों को सुन के अमल करने से मिलती है, उनको सुन के जिंदगी में अपनाने से मिलती है। तो इसलिए बेपरवाह जी कहते हैं, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे। सत्संग सुनो और फिर विचार कर लो। क्या संत कोई अपने लिए करते हैं? इतिहासकारों ने तो अपने लिए भी बहुत कुछ किया, इतिहास भी लिखते रहे और अपने लिए कमाते रहे। और हमारे संत पीर पैगंबर सारी दुनिया से विरक्त हो गए, अलग जाके उन्होंने पवित्र ग्रंथों की रचना करी, दुनिया त्याग दी, परिवार त्याग दिए। तो वो सच्चे हैं, ना कि वो जो सारा कुछ करते रहे। वो गलत हो सकते, हम ये नहीं कहते इतिहासकार कोई गलत है, वो भी सच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलना करना चाहोगे आपस में, तो तुलनात्मक रूप में संत 100% सच्चे हैं, उनका हम कोई गारंटी नहीं ले सकते भाई। कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है उनसे। संतों से जो हमारे पवित्र वचन उन्होंने लिखे सारे धर्मों में, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने आप में विचार कीजिए। सारी जिंदगी लगा दी कोल्लू वाले बैल की तरह, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, कपड़े बदलते रहे, जाते रहे, निकालते रहे, फिर खा लिया, फिर निकाल दिया। क्या ये एक रूटीन सा नहीं बना हुआ, रोबोट की मशीन की तरह? क्या इसके अलावा दुनिया नहीं है? क्या इसके अलावा जिंदगी नहीं है? बहुत कुछ है जिंदगी में अनुभव करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, आदमी चाहता है कि मैं तरक्की करूं, बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करूं। तो क्या राम से बड़ा कोई हो सकता है? कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से कोई बड़ा हो सकता है? कैसे? पहली बात का हमें कोई भी साइंटिस्ट जवाब दे दे कि वो एक है पर कण कण में रहता है, कैसे रहता है ये बता दीजिए। एक है पर हर जगह रहता है, तो क्या इच्छा नहीं होती कि उसको देखें यार वो कैसा है जो एक होते हुए सबके अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है? इच्छा तो होती है ना। पर वो है ना, पंजाबी जी कहते यार कौन मत्था मारे, मतलब कौन टाइम लगाए। अच्छा बच्चे पैदा कर लिए, खा पी लिया, उसमें तूने मत्था नहीं मारा? और उससे क्या निचोड़ निकाला तूने? क्या मिल गया? कौन सा तगमा ले रहा है जो तू पूरे वर्ल्ड को दिखा देगा? ठीक है, एक रीत है, या यूं कह लीजिए प्रभु की बनाई एक रस्म है कि परिवार आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। ये उनकी कुदरत है और होना भी चाहिए, इसको रोकना नहीं है। पर हमारा यह कहने का तात्पर्य है कि इसके अलावा भी आप वो कर सकते हैं जो ना पशु पक्षी परिंदे 84 लाख जोनियों में सिर्फ मनुष्य कर सकता है और कोई उसे नहीं कर सकता।
तो अगर आप फिर भी खाली हाथ चले गए तो भाई आप में और उनमें क्या फर्क रह गया, पशुओं में। तो इसलिए बेप्रवाह जी सच्चे दाता रहबर ने शास्त्र नाम श्याम मस्तान ने फरमाया, आके सत्संग में विचार कर ले, विचार कर, सोच कि तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, और मानस जन्म का उद्धार कर ले। मोक्ष मुक्ति का मौका मिला है, जीते जी उसको देख सकता है जो सुप्रीम पावर है, जो एक ओंकार है, जो ओम है, सर्वशक्तिमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो एक अल्लाह ताला है। क्या तेरा देखने को दिल नहीं करता? कहते जी वो तो दिखता ही नहीं। दिखता है तो बताओ वो कैसा है? अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? क्या आप बता सकते हैं चंद्रमा किस जैसा है? कोई नहीं बता सकता। जब उसके बनाए चंद्रमा सूरज की तुलना नहीं हो सकती, तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की तुलना किससे करें और कैसे करें? अपने एक आम कल्चर में कहावत है, हमारे सारे भाषा बोलने वालों में, लाइट है ना, अंधेरा हो रात को, बड़ी लाइट एकदम जल जाए, क्या कहते हैं? यार दिन से निकल आया, सूरज से चढ़ गया। पर सूरज की तुलना किससे करोगे ये बताओ? कभी करी है सूरज की तुलना? हो ही नहीं सकती, कोई शब्द ही नहीं है उसके बराबर। जिसके बराबर का कोई ना हो उसकी तुलना करेंगे तो करेंगे किससे? तो जो ऐसे लाखों चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह बनाने वाला है, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड की तुलना नहीं हो सकती। उसे देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, पर आप लिख बोल के उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को ना कोई बता पाया और ना कोई बता सकता है। पर देख सकते हो, ये हमारी गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि हमने खुद सारा कुछ महसूस किया है। तो अगर हम कर सकते हैं एक इंसान होते हुए, तो आप इंसान होते हुए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि हां, मैंने उस परमपिता परमात्मा को देखना है। जब ये जुनून जाग जाएगा तो हो सकता है वो 24 घंटे में ही मिल जाए, क्या पता। बात जुनून की है, बात इश्क जगाने की है। अरे दुनियावी इश्क कर करके सफेद हो गए, कभी तो अल्लाह राम वाहिगुरु यार से करके देख लो। इधर वाले में क्या खट्टा क्या पाया, पता नहीं कितना कुछ गवाया उसके बदले। और उस यार को एक बार देख के तो देखो, ऐसा नजारा आएगा, ऐसा नजारा आएगा, पश्चाताप हो जाएगा, यार मैंने जिंदगी ऐसी क्यों गुजार दी। पर अगर आप भक्ति करोगे तो, अगर आप असूलों पे रहोगे तो, ये नहीं हो सकता बुराइयां भी करते रहो और भक्ति भी करते रहो और भगवान क्यों नहीं मिला। बाद में कहते गुरु जी जोर तो लगाया था, मिला तो है नहीं। अरे जितनी भक्ति करी उतनी बराबर बुराइयां करी, तकड़ी बराबर होगी, सौदा खत्म, जैसा था वैसे ही रह गया। पर यह है कि ये गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। सत्संग में अगर चल के आ गए हो तो बनी बनाई भक्ति मिलती है। कौन से वाली? आपके रोग काट देगी, आपकी परेशानियां दूर कर देगी, आपके बिजनेस व्यापार में फायदा हो जाएगा, आपके बाल बच्चों की तंदुरुस्ती आ जाएगी, आपको तंदुरुस्ती आ जाएगी। पर अगर सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब यार से मिलना है तो उसके लिए तो फिर सुमरन और सेवा पे ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर उसको देखना है। सत्संग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दर्शन करवा सकती है, यह भी सच है, क्योंकि वो निराकार है। वो उसकी आवाज जैसी आवाज नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अगर अपने गुरु पे पूर्ण यकीन कर लो और सत्संग सुनते रहो, वचनों पे पक्के रहो, तो हो सकता है वो आपको सपने में या वैसे आके आपके गुरु के रूप में दर्शन दे दे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है सत्संग से भी। पर अगर पूरा नूरी स्वरूप देखना चाहते हो तो फिर उसके लिए सेवा और सुमरन करना पड़ेगा। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो बहुत शॉर्टकट है वैसे देखा जाए,
पहले लोग सैकड़े साल सुमन भक्ति इबादत करते थे, उम्रें लंबी होती थी। अब 1 मिनट में 16-18 श्वास लेते, पहले वाले 10 ही लेते थे। तो नेचुरली उनके श्वास जो आज वालों के 100 में पूरे होते हैं, उनके 180 साल में पूरे होते थे। तो लंबी उम्रें होती थी, तो बैठे रहते थे लगातार, बड़ी मुश्किल से राम की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में और तो पता नहीं, शाश्वत नाम शाह मस्तान जी ने कमाल कर दी। सिर्फ 2-3 शब्द दिए कि ये ले लो और भक्ति कर लो भाई, 2 महीने घंटा सुबह शाम कर लो, अगर नजारे ना मिले तो कह देना। बताओ इससे आसान और क्या है भाई। माँ के बेटे 2 महीने भी नहीं करना चाहते, वो 2 महीने नहीं बनते, घंटा सुबह शाम ही बनता है। कहता जी आज ये दिन तो मैंने सुमन कर लिया। अरे दिन क्यों कह रहा है भाई, 15 मिनट सुमन करके पूरा दिन जोड़ दिया साथ। दिन कैसे हो गया, 15 मिनट किए हैं, दिन तो 12 घंटे का होता है। तो कहने का मतलब घंटा सुबह शाम भी करोगे, हमें लगता है 5 दिन रात ही बनेंगे 2 महीने की, उतना भी करने को तैयार नहीं। फिर कैसे नूरी सुबरू प्रकट हो, कैसे वो नूर आए चेहरे पे, कैसे सुरूर आए अंदर। हाँ, लगातार सत्संग सुनने से, लगातार सेवा करने से, और परहित परमार्थ तन मन धन, तन दीन दुखियों की मदद में लगाना, धन उनके फायदे में या किसी भी जगह पे जिससे कि सार्वजनिक फायदा हो, सबका भला हो सृष्टि का, वहां पैसा लगाना। और मन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र वाणी सुनने में, संत पीर फकीरों के वचन सुनने में लगाना। इसे कहते तन मन धन की सेवा। ये करते रहो और सत्संग सुनते रहो, यकीनन यकीनन मालिक आपको नजारे जरूर दिखाएंगे। और आप तो वचन किए आप लोगों को, 1-2 वचन आप हमें दे दो और बदले में समुद्रों के समुद्र खुशियां लूट के ले जाओ। वो अब आपके ऊपर निर्भर करता है। जी जी बिल्कुल, आशीर्वाद है आप सबको, हाथ नीचे कर लें। मालिक खुशियां दे, क्योंकि खुशियां कौन छोड़ना चाहता है, तो और खुशियां दे। हाँ जी, कल परसों आपको बोला भी था कि वो सारा आपको डिटेल बता ही चुके हैं। तो बेपरवाह जी के भजन में खजाने भरे पड़े हैं, आपको कल भी चर्चा कर रहे थे, अब भी हमें लगता है काफी टाइम लग गया होगा। हालांकि अभी हमने मुखड़े की ही बात करी है, सिर्फ साइन स्टेंजा तो अभी छेड़ा ही नहीं है, उसी से चर्चा करी है, टेक कह लो तो उसी की व्याख्या करी है। परमपिता परमात्मा, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, ये एक त्रिलोकी है, सैकड़ों जगह और त्रिलोकियां हैं। यहां जीवन है, सैकड़ों जगह और जीवन है। सब पे कंट्रोल, सबको जीवन दान, सबका रक्षक, हर जगह अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। बड़ी हैरानी है, अकल कभी मानेगी नहीं, मान सकती ही नहीं, क्योंकि अकल के दायरे सीमित हैं। ये कैसे संभव है कोई एक हो और वो अरबों खरबों में सारी खबर रखता हो। एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, लोग उनको याद कर लेता है, लेकिन 10-20 गांव के लोगों का पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर आदमी की पहचान। एक शहर के पूरे की पहचान, एक आदमी को हर आदमी की पहचान होना अति मुश्किल है, असंभव सा है। वो कैसा है जो एक है और अरबों खरबों की पहचान ही नहीं रखता, उनके हर सेकंड के 100वें हिस्से का भी ध्यान रखता है। कौन क्या कर रहा है, कहां है, क्या चल रहा है। जरा सोचिए, ये तो एक त्रिलोकी है, इसमें अरबों खरबों लोग हैं, सैकड़ों त्रिलोकियों में कितने होंगे, वो हर त्रिलोकी में है। यही नहीं, खंडों ब्रह्मंडों को चलायमान जिसने कर रखा है, ये भी उसका कमाल है। उसकी धुरी पे हर चीज घूमती है। और यही नहीं, जब शरीर छूट जाते हैं, आत्माएं यहां जाती हैं, वहां भी वो है। और हर किसी के साथ, कोई भी जीवात्मा ऐसी नहीं होती जिसके साथ मालिक ना हो, हर किसी की पहचान वो रखता है। तो कैसा है वो, ये जिज्ञासा अंदर उठती है। और अगर इसको शांत करना है
तो गुरु मंत्र का जाप करो। किसी के कहने से उल जुलूल चीजों में ना पड़ो। मालिक की जो धुन है, अनहद नाद है, वो तो इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है, जो हमेशा बनी नहीं रहती हर किसी के अंदर। क्षण मात्र लोग सुन पाते हैं, फिर साधक जैसे जैसे अपने आप को साध लेता है, वो धुन को लगातार सुनता है, और उसमें एक नशा है, एक मस्ती है, एक लज्जत है, एक शक्ति है, जिसके द्वारा शरीर पावरफुल होता है, आत्मा शांत, अति शांत होती है, सुकून मिलता है, जरूर नशा मिलता है, और जिसके अंदर नशा है चेहरे पे भी नूर ठाठे मारता है। ये उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम का कमाल है। कैसा है वो गजब का, उसको देखिए, पाने की कोशिश कीजिए, कहीं जिंदगी यूं ही दुनियावी कला कलेश में ही ना गुजर जाए। एक काम में सफलता हो गई, दूसरे की चिंता हो गई, 10 में सक्सेस हो गए, 1000 की चिंता तंग कर रही है। आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं अपने बनाए जाल से। आदमी किसी का दुख कम झेलता है, अपने दुखों से दुखी रहता है। बुरे कर्म करता है, उसका नतीजन फल एक दिन भोगना पड़ता है। तो आपको अगर कोई शारीरिक परेशानी है, कोई शारीरिक मुश्किल है, आप नियमानुसार ईश्वर के नाम का सुमरन करो, मस्त हो जाओ, काम धंधे में दिल लगा के काम करो। खाली मन शैतान का चरखा, खाली ना रहिए, काम धंधे में मस्त रहिए। घंटा सुबह शाम सिमरण कीजिए, भले कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए। यकीनन आपकी शारीरिक तो क्या, आत्मिक बीमारियां भी हट जाएंगी और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। डॉक्टर दवा देते हैं, अब लेना तो मरीज का फर्ज है। वो दवा को सामने रख ले सजा के, सुबह शाम माथा टेकता रहे तो क्या फायदा होगा? डॉक्टरी हिसाब से रत्ती भर फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह राम का नाम है, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है। आप उसे सजा के, पता नहीं सजा के तो नहीं, पता नहीं कहां फेंक देते हैं, याद ही नहीं करते। ले लिया, जब राम नाम लिया तब बड़ी खुशी थी, कुछ देर जाप किया तब बड़ी खुशी थी, बाद में ये भी मालूम नहीं कि उसका जाप करना भी है कि नहीं करना, कभी कभार कर लिया। तो आप शांत चित्त उसका जाप करें, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अलग से समय निकालिए, मालिक की भक्ति इबादत कीजिए, यकीनन वो सुनेगा। और जब वो सुन लेता है तो दिलो दिमाग शांत हो जाते हैं और आदमी को परमानंद की प्राप्ति होती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको मां का दूध जब दिया जाता है तो उसके लिए सारी नियामतें मिल जाती हैं, उसको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सब कुछ वही है। और कई बार बच्चे को चुप कराने के लिए वैसे ही मीठा सा लगा होता है, वो मुंह में डाल देते हैं, उसको वो फीड की तरह लेता रहता है, वो उसमें मस्त हो जाता है, चुप हो जाता है, रोता नहीं, शोर नहीं मचाता। तो उसका रस आए ना आए, अल्लाह वाहिगुरु राम का रस ऐसा है जो लगातार आता रहता है। और आत्मा रूपी बच्चा जब उसको चख लेता है, सारी दुनिया के कलेश को भूल जाता है और मालिक की खुशियों से उसके अंदर बार बहार छा जाती है। वो माला माल होता है, नजारे लूटता है, मालिक के पल पल कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन करता है। लोभी लालची इंसान को मालिक की खुशियां कभी नसीब नहीं होती, नूरी स्वरूप के दर्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका लोभ लालच आड़े आ जाता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज वही बन जाती है। तो इसलिए भाई, लोभ लालच में मत पड़ो। आज सत्संगत तन मन धन से जो परमार्थ करती है, माशाअल्लाह, लिख बोल के वर्णन नहीं हो सकता। कोई गरीबों का इलाज करवाता है, भूखों को खाना खिलाता है, पेड़ पौधे लगाता है, हर तरह की सेवा में सत्संगत तन मन धन से दिन दुगनी रात चौगनी जोश से आगे बढ़ रही है। और मालिक का रहमो करम दिन दुगनी चौगनी नहीं, हजारों गुना बढ़ता जा रहा है। और खुशियों से हर किसी का परिचय हो रहा है, खुशियां सबके रूबरू हो रही हैं। पता नहीं मालिक क्या बख्श देते हैं,
क्या न्यामतें दे देते हैं, पर आदमी का दिल चाहिए। तन मन धन से परमार्थ करना कोई मामूली बात नहीं होती। तो ये करते हैं, वो खुशियों से अपनी ही नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों की भी झोलियां भर लिया करते हैं। तो इसलिए परमार्थ कीजिए, समय निकाल के नेकी भलाई कीजिए, प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, मालिक जरूर खुशियां बख्शेगा। इंतजार कीजिए, बस लगन से लग जाइए। कोई भी चीज आप विल पावर से रोक सकते हैं। आपको नींद आने वाली है, जम्भाई आ रही है, अब विल पावर से अंदर से सोच लीजिए सुमरन के द्वारा कि मैंने आने नहीं देना, तो नहीं आएगी, ये गारंटेड है। आपका सिर दर्द है, सोच लीजिए, कोई परवाह नहीं करनी, थोड़ी देर में आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको थकावट फील हो रही है, सोचिए, झटका दीजिए बॉडी को, सुमन कीजिए और आत्मबल पैदा कीजिए। नहीं, कुछ थकावट नहीं होती, कुछ देर में मन हरामी हट जाएगा और आपको थकावट बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ेगी कि थकावट आई भी थी। तो विल पावर में बड़ी शक्ति है, जिससे बड़े बड़े रोगों को पल में रोका जा सकता है, परेशानियों को दूर किया जा सकता है। पर विल पावर आता है परमार्थ भलाई करने से, सुमन करने से, और कोई तरीका नहीं है। तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से, सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है। डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताई जाती थी। बिन परहेज के दवा ली जाती थी तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है, अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, मालिक के नाम की दवा आप लें, और ये 3 नियम हैं, 3 परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी। उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई? आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परमपिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परमपिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो। इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा, ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है
तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है, उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है? आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड है आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की इच्छा का जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है। आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में दो बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ या नफ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं, मैं तो भगवान से बात करने की चर्चा करता हूं, ये तो आत्मा की आवाज ही हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर आत्मा भी तो बच्चा है ना, मां बाप तो भगवान है। बच्चा अच्छी चीज में भी गलत मांग सकता है, पर देगा तो वो भगवान जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जायज है, और समय के अनुसार हर चीज मिलती है, जल्दबाजी नहीं। भक्तों का गहना होता है संयम, संतोष। जिनके अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। जो जल्दबाज के चक्कर में होते हैं, कई बार वो प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, अपने मन की वजह से या मन के ख्यालों की वजह से। इसलिए जायज मांग आपको लगती है तो सुमरण करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए। जब समय आएगा वो आपकी जरूर सुन लेगा। मन के पीछे कभी ना चलो, मन के पीछे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहने मत चलो। मन हमेशा आदमी को गलत रास्ते लेके जाता है, आत्मा सही रास्ते लेके जाती है। आत्मा की आवाज को दबा देता है मन, क्योंकि मन बुराई का प्रतीक है और आत्मा अच्छाई की प्रतीक है। सबके अंदर दो आवाजें जरूर उठती हैं, अच्छी और बुरी, पर ज्यादा परसेंटेज बुरी बातों को सुनने की है, कम परसेंटेज अच्छी बातों को ग्रहण करने की है। जैसे अभी हमने बात सुनाई कि व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे भक्तजन जो इस बात को मानते हैं कि हाँ संयम रखना चाहिए, पर कई कहते हैं लो टाल दिया। सो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो मन है जो कहता है टाल दिया। और जो संयम बरतते हैं, भक्ति करते, वो कहते हैं हाँ राम जी तब करते हैं जब समय अनुकूल होता है, और वो समय वो ही जानता है, उसको मालूम है, उसको पता है।
इसलिए भक्ति में मैं या मन की कोई जगह नहीं। भक्ति में भक्ति करते जाओ, प्रभु के चरण कमलों में ध्यान रख के उसका सुमरन करते जाओ, तो वो जब चाहेंगे दया के सागर रहमत के दाता आपकी झोलियां जरूर भर देंगे। हमेशा खुश रहो। मुश्किल है लेकिन आसान भी है। मुश्किल है जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलाम हैं, उनके लिए। क्या भक्त भी इनका गुलाम हो सकता है? जी हां, हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब तक निरंतर भक्ति ना की जाए, घंटा सुबह शाम कर लो, 2 महीने में कंट्रोल, पर आप करते तो नहीं। कई तो गुरुमंत्र लेके ऐसी जगह अलमीरा में रख के भूल जाते हैं या ताला लगा हुआ है, उसको खोल के कभी जाप करते ही नहीं कि भाई हम तो सेवा करते हैं, अच्छे सबका भला करवा रहे हैं, और खुद सुमरण नहीं करते। ये किस संत ने किस ग्रंथ में कब कहा कि सेवा वाले को भक्ति नहीं करनी चाहिए? या 1948 से लेके आज तक हमने कभी कहा हो आपसे कुछ कि भाई सेवा करते हो, भक्ति की जरूरत नहीं? ऐसा कभी नहीं। ये जरूर कहा कि सत्संग सुनो और अमल करोगे तो बना बनाया सुमरण ले जाओगे। ये तो बोला बहुत बार, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि अमल करोगे तो सुन लिया, इधर से सुना, इधर से पार, तो वो पत्थर बन जाता है जो पानी में रहता है। किसी का पैर तो नहीं जलाता, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। सुन के अमल करो, उस पे चलना सीखो, अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो। दीनता, नम्रता, संयम, संतोष और भक्ति, बेगर्ज प्रेम, निस्वार्थ भावना से सेवा, ये भक्तों के वो गहने होते हैं जिससे सजने पे वो राम जी जल्दी दर्शन देते हैं। एक एक करके ये पहनते जाओ, यकीन मानो हर चीज अच्छी लगेगी, हर चीज में खुशी आएगी। तो इस तरह आप खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में और खुशी, लोग तो ढूंढते फिरते हैं खुशी है किधर, कहां है वो हंसी। क्लब खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, कई जगहों पे तो फीस ली जाती, और करना क्या, सामने खड़े होकर हा हा ही हु किया, और सामने वाले को धक्के से हंसी आएगी आएगी, नेचुरली होता है, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, दिमाग से कचरा नहीं निकलता, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, नफरत, दोई, द्वेष, ईगो, ये चीजें नहीं जाती, तब तक सच्ची खुशी, सच्ची हंसी चेहरे पे नहीं आ सकती। सच्ची खुशी, सच्ची हंसी कैसी होती? अगर आप देखना चाहें तो नन्हे से बच्चे को कभी हंसता देख लें, जो 6-7 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का, 9 महीने का, उसको हंसता देखें आप, आपको पता चल जाएगा सच्ची खुशी कैसी होती है और सच्ची हंसी कैसी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, वो बिल्कुल निर्मल है। भगवान जी से अभी अभी बिछुड़ के आया है, रोता कभी कभार, लेकिन उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो कमाल की होती है। वो आप भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चेहरे पे नूर रहेगा, सलबटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे खेस दरियों में पड़ जाती, चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, तभी चेहरे पे नूर होगा। और राम जी का नाम जपोगे और ये गहने पहनोगे तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बात अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है, तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते,
पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है, और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है। बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो। बैठे बैठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गमी इतने हैं, चिंता इतनी। क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां, तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो। सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो, इंजॉय। कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो। जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन फ्री तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा, बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम। बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो वो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो, और आपका जो भी बिजनेस, व्यापार, काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी, वो करके खाते रहो। तो यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे।